डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज मैं चैप्टर 1 का लास्ट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। इसमें 3 परमें हैं, परमें 1.5, 1.6 एंड 1.7। इन तीनों का संबंध शांत और अशांत दशमलव प्रसार पे है। ठीक है, इसमें आपको सिंपल में समझाऊंगा। आपको मतलब ज़्यादा कुछ करने की या पढ़ने की ज़रूरत है नहीं इसको। ठीक है, तो मैं पहले पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगा इसको सिंपल वे में। कि मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q सअभाज्य हैं तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2n और इंटू 5m के रूप का है, जहाँ m और n कोई ऋणोत्तर या नॉन निगेटिव पूर्णांक है। ये जो इतना लाइन मैंने पढ़ा है, सबसे सिंपल क्या है कि आप पहले शांत और अशांत आवृत्ति समझिए। 9th क्लास में आपने पढ़ा था किसी भी परमेय संख्या को दशमलव प्रसार में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, उसी का एक्सटेंशन है यहाँ पे, थोड़ा सा उसका ये दिया हुआ है। ठीक, इसमें पहला जो परमेय बोलता, अभी कोई भी परमेय संख्या देख लीजिए। अब ये 2/5 देखिए। ठीक है, अब इसका जो अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 0.4 आएगा। ठीक है, अब आप मान लीजिए 2/7। मैं छोटा छोटा नंबर लेके समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आया। अब इसको भाग कीजिए आप, 7 है तो 0 पॉइंट, तो यहाँ 0, 7 दूनी 14, कितना हुआ, 6 हुआ, फिर पॉइंट से 0 आ गया, 7 8 56, 4 आया, फिर 0 आएगा, 7 35, 5 आया, फिर 0 आएगा, 7 7 49, 1 आया, 0 आएगा, 7 कम 7, 3 0 आया, 7 चौके 28, 2 आया। अब यहाँ पे फिर 0, 7 दूना 14। अब ये फिर से ये वाले जो नंबर है, ये वाला इतना नंबर, इसको फिर से रिपीट करेगा। अब यहाँ देख लिया, दो चीज़ है। एक है, इसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार, शांत हो गया। ये हो गया अशांत आवृत्ति। अशांत का मतलब हो गया, अशांत आवृत्ति का मतलब हो गया कि कोई भी जो भाग देने, जो भागफल जो है वो हमेशा मतलब कि आपका रिपीट हो रहा है। कुछ नंबर जो है भागफल में, जो कुछ नंबर है वो रिपीट होगा कुछ स्टेप। जैसे ये यहाँ से फिर ये 2 8 5 7 1 4, ये फिर से रिपीट होगा। फिर से यही 2 से स्टार्ट होगा, 8 5 से। ये हो गया अशांत आवृत्ति, ये हो गया शांत आवृत्ति। अब यहाँ 2 एग्जाम्पल देखें, और एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे आप पकड़ लीजिए 3/10। ठीक है, 3/10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। तो इसका जो है दशमलव प्रसार क्या होगा, 0.3। ठीक है, अब देखिए, एक मैं लेता हूँ 2/2 × 5 × 3, इस हिसाब से ले रहा हूँ। 10 या 30, 2/30। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, आप इसको 0.66 ऐसे लिख सकते हैं। 3 6 18, ये पॉइंट में 0 रख, क्योंकि 3 × इसको मैंने लिखा 2/3 × 10। अब 2 को 3 से डिवाइड कीजिएगा, पॉइंट आएगा 3 6 18, 3 6 18 मतलब 66, ये रिपीट होते रहेगा। तो फिर अब इसको फर्दर जो है सॉल्व कीजिएगा, तो 1 0 है तो 1 0 और पहले आ जाएगा इधर, तो 0.06666 ये रिपीट होगा हमारा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, अशांत आवृत्ति। अब क्या देख सकते हैं इसमें कि जो भी शांत आवृत्ति होगा उसके डिनोमिनेटर हर में
5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, या तो सिर्फ 5 का ये होगा अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 5 होगा, सिर्फ 2 होगा, या 5 और 2 होगा। 5 और 2 के मतलब हर में जो है 5 और 2 को छोड़ करके आगे कोई भी दूसरा नंबर आता है वो अशांत आवृत्ति हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी परिमेय संख्या के हर में अगर उसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 2 और 5 के अलावा कुछ और आता है तो वो अशांत आवृत्ति होगा। अगर सिर्फ 2 और 5 ही होता है तो वो हमारा शांत होगा। दशमलव प्रसार नोट में मैं लिख दे रहा हूँ। सबसे मतलब जो है निचोड़ जो है इस चैप्टर का, ये इस एक्सरसाइज का, वो ये है, अगर किसी परिमेय संख्या के हर में 2 या 5 या 2 और 5 आए तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें बढ़ा भी सकता था कि दोनों मतलब कि p/q जो होगा वो सअभाज्य होगा और उसका नीचे मतलब q का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में ये सब, लेकिन मैं सिंपल में लिख दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि क्या है ये, ठीक है। अगर किसी परिमेय संख्या के हर में, कोई भी परिमेय संख्या आप मान लो 4/5 ले लो, ठीक है, इसके हर में या तो 2 आए सिर्फ, या सिर्फ 5 आए, ये सिर्फ 5 आया, अब मान लो 3/2 आ गया, ठीक है, तो इसमें क्या है सिर्फ 2 है। और कोई आप मान लो 7/10, 10 को 2 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है, ये है सिर्फ, तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। वही लिखा, अगर किसी परिमेय संख्या के हर में 2 या 5 या 2 और 5 आए तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और इसके अलावा कोई और एडिशन हो जाता है, कोई और नंबर, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा, ठीक है। जैसे आप मान लो 7/2 × 5 × 3, ये क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। इतना समझ गए। अब मैं परिमेय समझा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। ये इसमें शांत के कहने का मतलब, ये आप मान लीजिए 0/4 है, 0.4 है, ठीक है, तो ये शांत हो गया ना, ये शांत है, मतलब कि शांत मतलब कि अब रिपीटिंग नहीं हो रहा, जैसे 0.25 ये शांत हो गया, ठीक है। तो तब क्या कहता है कि x को, ये अगर x इसको मानते हैं, इसको भी x मानते हैं, तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, जो 0.4 को दशमलव उड़ाएंगे, 10 आएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2/5 हो गया। अब 0.25 को कैसे लिखेंगे, दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ से 100 आएगा, 25 चौके 100, 1/4, ये परिमेय संख्या के लिए मतलब परिमेय संख्या में आ गया फॉर्म में। तो वही कहता है कि मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, ये दिया हुआ कथन है, ठीक है। तब जो होगा x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q क्या सहअभाज्य है, 2/5 दोनों सहअभाज्य है, मतलब इसके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही है, मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 1। सहअभाज्य मतलब वही होता है, इससे पहले मैं भी समझा चुका हूँ, ठीक है। जहाँ p और q सहअभाज्य है तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2n और m 5m, यहाँ पे ये दोनों पूर्णांक है, तो या तो 2 लिखिए, या 2/1, 2/2, कुछ भी, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ 5 है, यहाँ क्या 2/2 है, 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 2
इंटू 2, ये लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हो गया 1/2 तो ये बोल रहा कि या तो इस फॉर्म में होगा 2n इंटू 5m, जहाँ पे क्या है m और n कोई ऋणेतर नॉन निगेटिव पूर्णांक है, ठीक है। और जस्ट इसका परिमेय 1.6 जस्ट इसका उल्टा है कि अगर कोई भी परिमेय संख्या p/q के रूप का है और दोनों सहअभाज्य है तो उसका जो और उसमें जो है हर जो है 2n और 5m के रूप का है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। सिर्फ वही है, इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये आपको समझ लेना 2 बात कि शांत और अशांत आवृत्ति क्या होता है, बस उतना ही है और कुछ नहीं है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पढ़ते रहिए।